हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे इसमें नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के टॉपिक डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल के बारे में। हालांकि वीडियो इस पर थोड़ी लेट आ रही है, बट अगर आपकी सपोर्ट इसी तरीके से बनी रही तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम जल्द से जल्द अब सारा सिलेबस कंप्लीट करें। आपके सारे मेल्स मैंने चेक किए हैं, सारे कमेंट्स देखे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर ऐसा ही प्यार आप चैनल को देते रहे तो हम अपने लक्ष्य को जरूर पालेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, यानी कि नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान और कौशल की। नॉलेज क्या है? नॉलेज इज द कलेक्शन ऑफ सम फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन gathered through training, learning, memorizing, practicing और practical understanding। यानी कि ज्ञान कुछ तथ्यों को सीखने, याद करने, समझने के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी का संग्रह है। जैसे कि अगर हम कुछ सीखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उस सारी चीज़ों को अगर हम अपने दिमाग में रख लेते हैं तो वो क्या है? हमारा ज्ञान है। Knowledge is our belief, but these beliefs must be real or true and properly justified। यानी कि जो ज्ञान है वो वास्तविक होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, तो ये हमारा ज्ञान है, ये सत्यापित चीज है। और या फिर हम कहते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है, ये भी सत्यापित चीज है, सबको पता है, ये जस्टिफाइड चीज है ये। फिर आती है स्किल्ड। तो देखिए, जब भी आपको डिफरेंस लिखने के लिए आए, पहले तो आपको जो जिस चीज़ के बारे में डिफरेंस लिखने के लिए कहा गया है आप उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, और फिर उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे एंड देन कंक्लूड करेंगे। तो स्किल क्या है? स्किल इज अ लर्नड एबिलिटी एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। यानी कि कौशल अभ्यास या प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से हासिल की गई एक सीखी हुई क्षमता है। यानी कि लर्नड एबिलिटी है जिसे हम प्रैक्टिस, ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस के जरिए सीखते हैं। स्किल में शार्पनेस एंड स्मूथनेस इन टास्क। हम उस टास्क को, अगर हम उस टास्क में स्किल्ड हैं तो हम उसे इजीली कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं, शार्पली कर सकते हैं। कीनली एंड इफेक्टिवली कंप्लीशन ऑफ टास्क। अब कोई चीज़ अगर हमें आती है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे कीनली करेंगे, गौर से करेंगे और अच्छे से करेंगे। आई फॉर इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज हमारे पास है उसको कैसे अप्लाई करना है स्किल के जरिए हम वो जान सकते हैं। एल लेट्स टू परफेक्शन। जब कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती होगी तो ऑब्वियसली उसमें हम परफेक्ट हो जाएंगे। इन नेक्स्ट इज लर्नड एबिलिटी है ये, यानी कि सीखा हुआ ज्ञान है। अब जब हम इसका डिफरेंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि नॉलेज एंड स्किल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात, नॉलेज इज प्रॉपरली जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। यानी कि जो पहले हमने बात करी कि ज्ञान उचित रूप से सत्य है, विश्वास है, जो चीज़ सत्यापित है, जो चीज़ जस्टिफाइड है उसे हम ज्ञान कहेंगे। और स्किल क्या है? लर्नड एबिलिटी है जिसे हम प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस के जरिए हासिल कर सकते हैं ताकि हम किसी भी टास्क को परफेक्टली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर पाएं। ज्ञान एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, यानी कि किसी भी विषय के बारे में सैद्धांतिक बात सीखना ही ज्ञान है। और स्किल यानी कि कौशल एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बिकॉज स्किल इज द एबिलिटी टू यूज दैट नॉलेज एंड अप्लाइंग इन कॉन्टेक्स्ट। कि किसी भी संदर्भ में जो ज्ञान हमने सीखा है उसे अप्लाई करना कौशल है। नॉलेज इन्वॉल्व्स नोइंग दैट एस्पेक्ट, यानी किसी चीज़ को जानना ज्ञान है। और वो चीज़ कैसे हो रही है, यानी कि इट इन्वॉल्व्स नोइंग हाउ एस्पेक्ट। कोई चीज़ कैसे हो रही है ये चीज़ जानना कौशल है। जैसे कि बीएड के दौरान जब हमारी क्लासेस लगाई जाती हैं तो हमें बताया जाता है कि टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या हम कर रहे हैं? जान रहे हैं उस चीज़ को। फिर उसके बाद ट्रेनिंग लगाई जाती है ताकि ये पता चले कि एज ए टीचर कैसे कार्य करना है, कैसे एक बेहतर टीचर बन सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट इज नॉलेज जो है वो इंटेंजिबल है और कंक्रीट है, यानी कि ज्ञान अप्रत्यक्ष है, अमूर्त है, हम इसे देख नहीं सकते। विचारों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इसे कितना ज्ञान है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ कौशल यानी कि स्किल जो है उसे टेंजिबल बनाया जा सकता है।
जब हम उसे किसी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, किसी संदर्भ में लागू करते हैं और उसका हमें आउटकम मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने आपको कुछ कार्य दिया, कि कोई प्रोजेक्ट बनाने को दिया या फिर पोर्ट बनाने को दिया, आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो कुछ ड्राइंग बनाने को दी, और अगर आप उसको अपनी क्रिएटिविटी लगा के, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी कॉग्निशन की मदद से बहुत बेहतर बना पाते हैं, बहुत सुंदर बना पाते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप में उस चीज़ का कौशल है, आप में वो स्किल है। नॉलेज कैन बी इजीली शेयर्ड एंड ट्रांसफर। ज्ञान को हम आसानी से साझा कर सकते हैं और स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बीएड की ही बात कर लेते हैं कि जैसे अब मान लीजिए कोरोना के टाइम क्या है, क्लासेस नहीं लग रही थी, तो आपको नॉलेज तो फिर भी दी जा रही थी ना, फ़ोन पे ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो स्किल है यानी कि जो कौशल है, इज़ नॉट ट्रांसफरेबल जनरली। इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जैसे आपको अब क्लासरूम का रियल एनवायरनमेंट नहीं दिया गया ना, हमने बच्चों को टीचर कैसे बनना है ये नॉलेज तो ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन फ़ोन के ज़रिए हम उन्हें स्किल टीचर नहीं बना सकते। उसके लिए एक रियल क्लासरूम का इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए स्किल जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। या फिर जैसे कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है या केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, तो वो सोचे कि ये स्किल मैं किसी दूसरे में भी ट्रांसफ़र कर दूँ, या फिर कोई बहुत अच्छा कारपेंटर है, वो दूसरे को भी वैसा ही बनाना चाहे, तो वो नहीं हो सकता जब तक दूसरा जो है वो प्रैक्टिस ना करे अच्छे से, उस चीज़ को ध्यान से करे नहीं। तो इसीलिए स्किल इज़ नॉट ट्रांसफरेबल जनरली। नेक्स्ट इज नॉलेज इज कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी कि एक संज्ञानात्मक पक्ष है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि, तर्क, विचार का उपयोग करते हैं। वही स्किल, कौशल जो है वो साइकोमोटर एस्पेक्ट है, यानी कि क्रियात्मक पक्ष है। क्रिया के माध्यम से चीजें व्यक्त की जाती हैं। नेक्स्ट इज नॉलेज कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू थॉट्स, यानी कि जो ज्ञान है उसे हम विचारों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सिमिलर है उसी पॉइंट से जो मैंने आपको पहले भी बताया था। आप चाहें तो इन्हें मर्ज करके भी लिख सकते हैं, अगर आप लेंथ देना चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज जो स्किल है, कौशल है, उसे हम एक्शंस के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि कार्य के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉलेज के लिए रिक्वायर्स मेमोरी, यानी कि स्मरण शक्ति होनी चाहिए। बिकॉज वाइड एरिया है ये, हर जगह से आप नॉलेज गैदर कर सकते हो, अलग अलग फील्ड की आप नॉलेज ले सकते हो। लेकिन स्किल जो है, कौशल जो है, उसके लिए आपको कॉग्निशन, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, यानी कि संज्ञान, रचनात्मक और बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है। बिकॉज ये एक नैरो एरिया है, आप हर चीज़ में बहुत बेहतर नहीं हो सकते। स्किल यानी कि आपके पास किस चीज़ का कौशल है। जैसे अगर आप एक टीचर हैं तो आपको नॉलेज इंजीनियरिंग फील्ड की भी है, आपको नॉलेज ये थोड़ी बहुत बीसीए फील्ड की भी हो सकती है, लेकिन आप स्किल्ड किस में होंगे? आप स्किल्ड होंगे एज ए टीचर। तो ये क्या है, नैरो एरिया है। तो स्किल हर एक में अलग होती है, कोई बंदा किसी एक स्किल में माहिर हो सकता है, कोई किसी और में माहिर हो सकता है। नेक्स्ट इज नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी। जो ज्ञान है उसे हम ऑब्जर्व करके या पढ़ के सीख सकते हैं। जैसे माइक्रो टीचिंग में हम किसी और की जब बारी होती है तो उन्हें ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं कि अच्छा हमें ये गलती नहीं करनी है, इसने बोर्ड को पूरा कवर कर दिया पढ़ाते हो तो मुझे ये गलती नहीं करनी है, मैं ऐसे करूँगा या करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। या फिर हम पढ़ सकते हैं, जैसे जो टीचर हमारे समझाते हैं कि कैसी स्किल्स होती हैं, आपको कौन सी स्किल कहाँ पे यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। सो नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी। बल्कि जो स्किल है, जो कौशल है, वो या तो इनहेरेंट टैलेंट होता है, जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, जेनेटिक होता है कुछ लोगों में, जैसे सिंगिंग का टैलेंट, कुछ सिंगर्स होते हैं और उनके बच्चे भी फिर सिंगर्स ही होते हैं। तो हो सकता है कि ये टैलेंट इनहेरेंट हो, या फिर ट्रायल और एरर मेथड जो है वो बेस्ट है किसी भी स्किल पे मास्टरी पाने के लिए। ट्रायल और एरर यानी कि परीक्षण त्रुटि विधि, कि गलती करें फिर उसको सुधारें फिर सीखें। जैसे कि मान लीजिए कि वही बोर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने बोर्ड को पूरा कवर कर दिया, तो हमारे टीचर हमें बताएंगे कि आपने गलती करी है, तो नेक्स्ट टाइम हम वो चीज़ ध्यान में रखेंगे, तो थोड़ा साइड होंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम बार बार ट्राई करते जाएंगे तो एरर जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर स्किल में परफेक्ट हो जाएंगे। अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे कि नॉलेज एंड स्किल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ज्ञान और कौशल एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान बड़ी टर्म है, कौशल उसका हिस्सा है। ज्ञान विस्तृत क्षेत्र है और कौशल जो है वो सीमित क्षेत्र है। नॉलेज विदाउट स्किल विल रेंडर द नॉलेज टू बी इम्प्रैक्टिकल। अगर हमारे पास ज्ञान है
लेकिन उसकी एप्लीकेशंस के बारे में हमें नहीं पता, उसको कैसे यूज़ करना है ये नहीं पता, तो वो ज्ञान कुछ ज़्यादा काम का नहीं होता। And having the skill to do something but lacking in adequate knowledge will mean that the task is done with mediocrity. वहीं अगर स्किल है लेकिन उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो वो कार्य हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, उसमें बस एक एवरेज सी परफॉर्मेंस ही दे पाएंगे। जैसे कि कोरोना टाइम में जिन्होंने भी बीएड की है उनके पास इस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज तो है, सारा कुछ उन्हें पता है कि कैसे होगा, लेकिन स्किल नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता कि बच्चे क्लास में कैसे बिहेव करते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, कहाँ कितनी रीइंफोर्समेंट देनी है, ये सारी बातें उन्हें नहीं पता है। तो ये कहीं ना कहीं उनका एक ड्रॉबैक हो जाएगा। तो अगर एक टीचर जिसके पास नॉलेज भी है और स्किल ऑफ टीचिंग भी है वो पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ा पाएंगे एज कम्पेयर टू वन जिसके पास इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं है। तो इसीलिए नॉलेज क्या है, साइंटिफिक नीड है किसी भी टास्क को करने के लिए, और कौशल जो है वो एक आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है। सो नॉलेज यानी कि ज्ञान की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और स्किल यानी कि किस उस इन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर फील्ड में और बेहतर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।